बोलिए राधा रानी सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। जय हो। अधीरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हस्तम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनम मधुरम बलितम मधुरम वसनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। सब कुछ मधुर ही मधुर है। वचन भी भगवान के मधुर हैं, चरित भी भगवान के मधुर हैं। भगवान का वास भी मधुर है। और सुनो, इतना कहा गया, बोले अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रतिदिन इस मधुराष्टकम का पाठ करेगा ना तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और अगर भाव से करो तो एक ना एक दिन भगवान जरूर कृपा करने के लिए आते हैं। तो भाव से गाएंगे। वेणो रे मधुरा रेणो रे मधुरा रेणु रे मधुरा रेणु रे मधुरा रेणु रे मधुरा रेणु रे मधुरा वेणु रे मधुरो रेणु रे मधुरा पाणी मधुरा पादो मधुरा पाणि रे मधुरा पादो मधुरम् नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरिणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरिणं मधुरं स्मरणं मधुरम् भमितं मधुरं समितं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जय हो। भाव से आप लोग भगवान का चिंतन करें, भगवान की माधुरी झांकी का। जय हो। देखें आप, जो भगवान की भक्ति में
जो भगवान की लीला में सहयोगी बन जाता है ना, वो भी मधुर हो जाता है। हाँ, कैसे? जैसे कि गोपियां मधुर हो गईं। गोपी मधुरा गावो मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम, युक्तम मधुरम युक्तम मधुरम, गो श्रेष्ठ में मधुरम, श्रेष्ठ में मधुरम, श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा गावो मधुरा, श्रेष्ठिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा, यष्टिरे मधुरा श्रेष्ठिरे मधुरा, फलितं मधुरं फलितं मधुरं, दलितं मधुरं फलितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। सब कुछ सुन गेंद खेलने लगे भगवान वहां पहुंच करके। और जैसे ही भगवान की बारी आई तो भगवान ने क्या किया, ऐसा बल्ला मारा कि गेंद सीधी उसी काली दह में जाकर के गिरी। और अपने सभी सखाओं के अंदर ऐसी भावना भरी कि सब एक ही बात कहे कि नहीं, हमें तो वही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए। कन्हैया कदम पर चढ़ गए और बोले, अब तो मैं तुम्हारी वही गेंद लेकर के आऊंगा श्री दामा। और छलांग लगा दी मेरे प्रभु ने, सीधे उस काली दह में जाकर के कूद जाते हैं। जैसे ही दह में भगवान कूदे हैं, यहाँ सखा तो मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद एक सखा की मूर्छा खुली, दौड़ते दौड़ते मैया को बताया। सब ब्रजवासी दौड़ करके उस काली हृदय के पास में आ गए। अब यहाँ देखते हैं मेरा गोपाल उस कालिया नाग को पकड़ने के लिए उस यमुना जल में किलोल करते हुए चले जा रहे हैं, खेलते हुए चले जा रहे हैं यमुना जल में। अब देखो आप, जैसे ही जल की आवाज आई, जल की आवाज आई तो काली नाग की पत्नियों ने कहा, ये जल की आवाज क्यों आ रही है? कि जब जल में कूदो तो आवाज आती है ना, वैसे तो शांत रहता है पानी। थोड़ी देर में क्या हुआ कि भगवान उसी के पास में पहुंच गए। तो काली नाग की पत्नियों ने जब भगवान को देखा, सोचने लगी, अरे वाह कितना सुंदर बच्चा है, ये मारने लायक नहीं है। काली नाग की पत्नियां बोली, बेटा तुम क्यों आए हो, लौट जाओ, अगर मेरे पतिदेव जाग गए तो मार देंगे तुम्हें। भगवान बोले, उसी से मिलने तो आए हैं, जगाओ तो उसे। अरे बेटा वो बड़े क्रोधी हैं, तुम्हें मार देंगे। अरे तुम जगाती हो कि नहीं? नहीं तो मैं जगा लूंगा, भगवान कहते। और भगवान गए एक लात मारी काली नाग में, और जैसे ही उठ करके बैठा, लाल लाल नेत्र क्रोध में भरकर फुंकार मारता और भगवान को पकड़ लेता है। भगवान बोले, बंसी देवी अब मैं क्या करूं, इसने तो पकड़ लिया। वो देखते देखते थोड़ी देर में मेरे गोपाल ने ऐसी कला खेली, ऐसी नटकला खेली कि देखते देखते उस काली नाग के फण पर पहुंच गए। और जैसे ही फण पर पहुंचे हैं भगवान, तो मेरे प्रभु ने तांडव नृत्य शुरू कर दिया। उस काली नाग के फण पर नाचने लगे। नारद जी गंधर्वों के पास में पहुंचे। अरे बोले, सो रहे हो क्या? कुछ गाना बजाना करो, मेरा कन्हैया काली नाग के फण पर नाच रहा है। बड़ा विचित्र नाच कर रहे हैं मेरे प्रभु।
तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर। बड़ा नाच रहे हैं प्रभु। हरि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। फण 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 पटकत पम 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 फनन पर, पम 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 पटकत पम 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 फनन कर, पम 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 पग पटकत पम 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 फनन पर, पम 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 पग पटकत पम 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 फनन पर। बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत नाग वधू हरि, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक ससक सनकादिक नंदन नन नारद मुनि, ससक ससक सनकादिक नंदन नारद मुनि, मम 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 महादेव मम मम महादेव, बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत। बड़ा नाच रहे मेरे प्रभु। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बड़ा विजय तांडव किया मेरे प्रभु ने। अब देखो क्या होता है। बोले जब कहीं मेरे प्रभु के चरण काली नांग के फण के बीच में पड़ जाता ना नाचते नाचते, तो काली नांग का फण फट जाता है बीच से, और जो रक्त निकलता तो ऐसी प्रतीति होती मानो देवताओं ने भगवान को पुष्प समर्पित कर दिए हैं। पुष्प समर्पित कर दिए हैं। अब देखो आप, काली नाग का रक्त निकला तो मनो रजोगुण निकल गया, फुंकार मार रहा था बार बार तो तमोगुण निकल गया। और जब बोले रजोगुण तमोगुण निकल जाता है तो कौन सा गुण बचता है? सद्य गुण। भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु हमें क्षमा कर दो। भगवान ने काली नाग को कहा, तुम इस स्थान को छोड़कर रमणक द्वीप पर चले जाओ। काली नाग ब्रजमंडल को प्रणाम करते हुए रमणक द्वीप पर चला जाता है। आज भगवान उसी ब्रजमंडल में रुके तो रात्रि में आग लग गई तो भगवान उस दावाग्नि को पी गए, पूरी अग्नि पी गए भगवान। आज भगवान से गोपियां कहती हैं, कन्हैया आप हर समय अपनी मुरली बजाओ, लेकिन जब हम घर पर भोजन बना रही हो तब मुरली मत बजाया करो। कन्हैया बोले, देवियों जानती हो, अगर भोजन बनाते समय हमारी मुरली सुनोगी ना तो जो तुम अगर खट्टो बन रहे होगो ना वो भी मीठो बन जाएगा। हमारी मुरली में ऐसा चमत्कार है, भगवान कहते ऐसा चमत्कार है मुरली में। गोपियां बोली, लाला बनवो तो भाड़ में गए, वो तो बना ही ना है पाप। बोले क्यों? देखो आप, जब भगवान अपनी मुरली बजाते हैं
मुरहन समय माम कुरु मुरली रबम मधुरम। जब भगवान मुरली बजाते ना तो गोपियां कहती महाराज जो चूल्हे में लकड़ी लगी होती है, पता है आपकी मुरली को सुनकर के नीर समोधो रसताम कृष्यानुरप्येति कृष्यतणताम। जब मुरली बजाते तो उस मुरली से की तान को सुनकर के लकड़ी से पानी निकलने लगता है। बताइए आप, अब बताओ चूल्हे में लगी हुई लकड़ी से पानी निकलेगा तो चूल्हा कैसे जलेगा। जब भगवान अपनी मुरली बजाते हैं तो भगवान की मुरली को सुनकर के गाय माता चारा छोड़ देती हैं, चारा नहीं खाती। जब कन्हैया अपनी मुरली बजाते हैं तो यमुना के जल में उफान आ जाता है उनकी मुरली सुनकर के। पता है जब भगवान की मुरली बजती तो गाय अगर चारा खा रही हो ना तो एकदम जड़ीकृत वहीं खड़ी रह जाती है, जड़ हो जाती है। देखो आप, जो लकड़ी जड़ है वो तो नीरस हो जाती है, चेतन हो जाती है, और जो गाय चैतन्य है वो भगवान की मुरली को सुनकर के जड़ हो जाती है। ऐसा चमत्कार है उस मुरली में। आज गोपियों को कृष्ण मिलन की कामना हुई, समस्त गोपियां यमुना जल में गई हैं और यमुना में स्नान करती और माता कात्यायनी का पूजन करती हैं। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रजे कुमारिका। हेमंत के प्रथम महीने में नंद ब्रज की कुमारिका यमुना में गई हैं और प्रार्थना करती मैया कात्यायनी से। कात्यायनी महामाये महायोगेन्द्रीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, श्री कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हो। जब गोपियां स्नान करके लौट रही थी ना, कन्हैया रास्ते में मिल गए। बोले देवियों तुम माता कात्यायनी का पूजन करती हो, हमें सब पता है। माता कात्यायनी का पूजन करके तुम हमें पति रूप में पाने की प्रार्थना करती हो, हमें यह भी पता है। लेकिन देवियों तुम्हारे स्नान करने की विधि गलत है। जलाशय में कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, किसी भी जलाशय में। इसमें दो प्रकार का पाप लगता है, दो प्रकार का अपराध होता है, दो प्रकार का, एक धार्मिक और एक लौकिक। अगर हम किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो जल का देवता जो वरुण होता है उस वरुण देवता का अपमान होता है, ये धार्मिक अपराध है। और एक लौकिक अपराध भी होता है। कौन सा? आप निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे हो, अब कोई मन चला व्यक्ति आवे और तुम्हारे वस्त्रन को उठा करके ले जाए तो बताओ बाहर कैसे निकलोगे, बाहर कैसे आओगे? ये लौकिक अपराध है। देवी ऐसा नहीं करना चाहिए। गोपियां बोली अरे बड़े आए पंडित जी, हमें समझावे बारे हैं? कौन आवे वहां, हम ब्रह्म मुहूर्त में जाती हैं, हम तो ऐसे ही स्नान करेंगे। तो ये तो लीला पुरुषोत्तम है मेरे गोपाल। बोले कोई बात नहीं, अब प्रैक्टिकल में ही समझाना पड़ेगा इनको, लीला के माध्यम से बताएंगे अब भगवान। आज गोपियां जब स्नान करने के लिए गईं, मेरे कन्हैया आए और गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए भगवान ने। अब गोपियां स्नान कर रही थीं और जैसे स्नान करके गोपियां बाहर निकलने के लिए उद्यत हुईं तो देखा यमुना किनारे गोपियों का एक भी वस्त्र नहीं है। अब कहती हे राम, हमारे वस्त्र कौन ले गए हो?
अब कंठ भर जल में खड़ी हुई हैं, यहां वहां देख रही हैं हमारे वस्त्र कहां हैं। फिर ज्यादा गौर से देखा तो कदम के पेड़े पर वस्त्र टंग रहे हैं, कदम के पेड़े पर। अरे बहन देखो देखो वो रहे हमारे वस्त्र। अब ज्यादा गौर से देखा तो बोले फिर श्रीमान जी भी वहीं बैठे हैं। गोपियां बोली च्योरे लाला ये वस्त्र काय को ले गए हो हमारे? कन्हैया बोले हम तो जानो ना है वस्त्र कैसे कहें। अच्छा मुझे टंग तो रहे हैं। कन्हैया बोले जी तो हमारे कदम में फूल आयो है, ऐसो फूल हरो गुलाबी लाल बैगनी। कन्हैया बोले जी हमारो कदम दुनिया से निरालो है, जा में ऐसे ही आवे, ऐसे ही फूल आवे ना में। श्री राधे बच्चों को उठाओ, यहां से सबको उठाओ, उठाओ यहां से। ऐसे ही फूल आवे यहां में। गोपियां प्रार्थना करने लगी, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तपोधितम देह वासांसी धर्मज्ञ नोचे द्राग्य कृपामहे। अब देखिए आप, 4 वर्ण हैं गोपियों के, 4 प्रकार के भाव हैं। जो शूद्र वर्ण की हैं वो कहती श्याम सुंदर ते दास्य, हे गोपाल हम तुम्हारी दासी हैं, हमारे वस्त्र दे दो। और जो वैश्य वर्ण की हैं वो कहती हैं करवाम तपोदितम, देखो तुम जो कहोगे सो हम करेंगे लेकिन हमारे वस्त्र दे दो। और जो विप्र वर्ण की हैं वो कहती हैं देह भासांसी धर्मज्ञ, लाला तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारे पिता धर्मात्मा हैं, हमारे वस्त्र दे दो। और जो क्षत्रिय वर्ण की हैं वो कहती हैं नोचे द्राग्य प्रभामहे, देखो हमारे वस्त्र दे दो नहीं तो राजा से शिकायत कर देंगे जाकर के। कन्हैया बोले कहीं भी जाओ लेकिन वस्त्र नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें वस्त्र चाहिए तो एक एक गोपी जल से बाहर निकल करके आओ। गोपियां बोली च्योरे लाला तो जरा भी लाज ना आवे हैं? अगर हम जल से बाहर निकलने की स्थिति में होते तो तेरे से प्रार्थना काय को करते। कन्हैया बोले नहीं नहीं, हमें तो अगर वस्त्र चाहिए तो एक एक गोपी ऐसी ही जल से बाहर निकल करके आओ। अब गोपियों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्या करें। ये साधारण भाषा है, लेकिन जब गोपियों ने आध्यात्मिक दृष्टि से देखा तो गोपियां कहने लगी अरे ये तो परमात्मा है। हजारों वस्त्र पहनने के बाद भी उसके सामने तो निर्वस्त्र ही हैं, बताइए। हजारों वस्त्र पहनने के बाद भी इससे कैसा संकोच। एक एक गोपी जल से बाहर निकल कर के आई, भगवान ने उन्हें वस्त्र दे दिए। लेकिन जब इस कथा को आचार्य सुखदेव स्वामी ने सुनाया, राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव भगवान तो कहते हैं परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संस्थापनाय धर्मस्य प्रथमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान नसेन जगदीश्वरा सकथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षितम प्रतिबिमाचरत ब्रह्मन पादारा विमर दर्शनम। भगवान तो कहते हैं कि मैं धर्म का रक्षक हूं, ये धर्म संस्थापक का कार्य है। कौन सा? बोले कोई स्त्री स्नान कर रही है, बताओ उसके वस्त्र उठा करके भाग गए तो कामी पुरुष का काम है, ये तो स्त्रीण पुरुष का काम है, स्त्री लंपट पुरुष का काम है, ये परमात्मा का काम नहीं है। ये कैसे धर्म की रक्षा कर रहे हैं भगवान। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित समरथ को नहीं दोष गोसाई
समरथ को नहीं दोष गोसाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की रवि पावक सुर सर की नाई। तो बोले सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं। अच्छा, ये बात ठीक नहीं है। सामर्थ्यवान कुछ भी करे बोले उसे कोई दोष नहीं लगता। सामर्थ्यवान कौन है? जिसमें कोई दोष ना हो। आपने सोने के गिलास में दूध लिया, लेकिन गिलास फूटा हुआ था तो सारा दूध फैल गया है। तो अगर धातु की दृष्टि से देखे तो वो बहुमूल्य है। क्यों? क्योंकि सोने का है। लेकिन अगर पात्र की दृष्टि से देखेंगे तो वो बेकार है, दूध पीने लायक नहीं है। तो वो सोने का गिलास सोना सामर्थ्यवान वो नहीं है। सामर्थ्यवान तो वो है कि जिसमें कभी कोई दोष ही ना लगे। और बताओ, भगवान में कोई दोष होता है क्या? अरे वो तो संसार के दोष मिटते हैं, संसार के अवगुण मिटते हैं, संसार के दुर्गुण मिटते हैं। उस परमात्मा में कैसा दोष हो सकता है? और बोले सुनो, भगवान ने जब गोपियों के वस्त्रों को चुराया तब जानते हो भगवान की उम्र कितनी थी? भगवान की उम्र थी उस वर्ष 5वीं में लगे थे भगवान, 5 वर्ष के थे। बताइए, और बताइए क्या 5 वर्ष के बालक के अंदर काम भावना होती है? अरे 5 वर्ष का बालक था, ये भी नहीं जानता है कि स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। और भगवान ने जब गोपियों के वस्त्रों को चुराया तब भगवान की उम्र थी केवल 5 वर्ष की। और तीसरा जवाब तो बड़ा अद्भुत दिया भगवान सुखदेव ने। बोले परीक्षित, गोपी क्या है? बोले गोपी है जीव। और वस्त्र क्या है? बोले वस्त्र है अविद्या। और कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण है ईश्वर। तो ईश्वर ने जीव रूपी गोपी से अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया। किसी का लहंगा चुनरी परमात्मा ने नहीं चुराया। क्यों? क्योंकि अविद्या क्या है? बोले अविद्या का काम है कि परमात्मा सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता है, नजरों पर दोष लग जाता है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, बोले वह थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था। वह थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था। आता नहीं था नजर तो ये नजरों का कसूर था। है? तो परमात्मा सामने है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें दोष? बोले दोष इसमें परमात्मा का नहीं, हमारी नजरों का है। जो अविद्या रूपी पट्टी बनाई हुई है, अविद्या रूपी घूंघट चढ़ा हुआ है, जिससे कि परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए भगवान ने उस अविद्या का हरण पहले ही कर लिया कि जब ये पर्दा हटेगा तब कहीं जाकर के मेरा और मेरे भक्त का मिलन होगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के रास लीला भी तो होनी है। तो किसी का लहंगा चुनरी भगवान ने नहीं चुराया। परीक्षित जी बोले महाराज वो बात तो हम मान गए कि चलो ठीक है, भगवान ने अविद्या का हरण किया, लेकिन जब गोपियों ने मांगा तो देव क्यों दिया? मानो अविद्या फिर से दे दी गोपियों को भगवान ने। तो बोले सुनो, जैसे कि धान होती है ना, तो धान का छिलका अगर निकाल दो और धान का छिलका निकाल करके उस धान को जमीन में बो दो तो बताओ क्या उगेगा? नहीं उगेगा। क्यों? बोले उसका छिलका निकाल दिया इसलिए नहीं उग रहा। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से चिपका दो छिलका, फिर जमीन में बो तो पता उगेगा? नहीं उग सकता।
उसी प्रकार एक बार अगर जीवन से इस परमात्मा का हरण हो गया, उस अविद्या का हरण हो गया, फिर दोबारा जीवन में अविद्या कभी नहीं आती है। एक बार अगर परमात्मा इस अविद्या, आज क्या है तो मैया बोली आज इंद्र महाराज की पूजा होगी। कन्हैया बोले मैया अरे हमारे ब्रज का लाडला ठाकुर गोवर्धन महाराज है, गिरिराज महाराज है, हमें गिरिराज की शरण में चलना चाहिए। तो देखो कन्हैया ने कहा और सबने मान लिया और सब गिरिराज की शरण में गए हैं। कन्हैया ने कहा पहले इनका अभिषेक करो। ब्रजवासियों ने अभिषेक करना प्रारंभ किया। सुबह से अभिषेक किया, शाम के 6 बज गए, लेकिन गिरिराज महाराज का एक नख भी गीला नहीं हुआ। गिरिराज महाराज का अभिषेक करते करते थकित हो गए। कन्हैया के पास आए, बोले लाला तू तो अब एक काम कर, यहीं गंगा बुला दे। तो मेरे कन्हैया ने मन से गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। मन से गंगा प्रकट कर दी। आइए बड़े भाव से गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। बोलिए गोवर्धन सरकार की जय, गिरिराज महाराज की जय। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो तनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। हूँ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी नंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो तनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रही, चंपा जाए रही चमेली जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। और मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो तनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े तो पे चढ़े चढ़े तो पे चढ़े 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 तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज गयो।